हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू कंबाइन टू आर मोर सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। कि जिरंड के पहले और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, आज देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिरंड क्या होता है। तो जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ जाना। तो अब कहेंगे कि यही रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यही होता है, जिरंड में ही भी यही होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो जिरंड है वह नाउन का कार्य करता है, जबकि जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। ध्यान देना है, जहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, अगर वह नाउन का कार्य कर रहा है तब तो वह जिरंड है। लेकिन वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है लेकिन वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आइए सबसे पहले अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है कि सी बॉट अ बुक और शी पेड ₹500 फॉर इट। अब यह दो सेंटेंस दिए गए हैं और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, कंबाइन कर देना है। अब हमको प्रयोग क्या करना है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है नाउन और जिरंड से पहले। तो अब सबसे पहले जो हमारा प्रीपोजिशन है वह देखते हैं फॉर, FOR। अब कहेंगे फॉर का प्रयोग हम करते कब हैं, तो फॉर का प्रयोग हम उस सेंस में करेंगे यानी एक्सचेंज के अर्थ में। यानी एक्सचेंज का मतलब है कोई चीज़ देना और उसके बदले में कोई चीज़ ले लेना। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है तो उसके बदले में हम कुछ चीज़ दें। तो इस प्रकार वस्तुओं का, पैसों का आदान प्रदान, कोई भी चीज़ जब आदान प्रदान होता है तो उस समय हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है कि सी बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक को खरीदा, और शी पेड ₹500 फॉर इट, और उसने उसके लिए 500 रुपये पे किए। तो अब यहाँ पे है कि पुस्तक को उसने लिया है और उसके लिए 500 रुपये दिया है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज होने की हालत में हम फॉर का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस उठा करके अगर हम पहले लिखते हैं, सेंटेंस में देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है। तो सिंपल सेंटेंस का रूल यही है कि सब्जेक्ट एक हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। तो अब यहाँ लिखेंगे कि शी पेड ₹500, ये हो गया ₹500। अब किसके लिए उसने पेड किया, तो अब इस फॉर का प्रयोग जैसे ही करेंगे उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी उसको हम जिरंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ बॉट का फर्स्ट फॉर्म होगा बाइंग और यहाँ हो जाएगा अ बुक। तो ये हो गया कि शी पेड ₹500 फॉर बाइंग अ बुक, एक पुस्तक खरीदने के लिए उसने 500 रुपये पे की। तो अब एक जो वर्ब था वह जिरंड में कन्वर्ट होगा और एक वर्ब फाइनाइट वर्ब ही रह गया। तो इस प्रकार से यह हो गया कि एक पुस्तक खरीदने के लिए उसने 500 रुपया पे किया, यह सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। यह भी हम कह सकते हैं कि शी बॉट अ बुक और यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ₹500, इससे भी काम चल सकता है। लेकिन उससे बेहतर है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी जो जिरंड है उस जिरंड के पहले करके करें। तो यहाँ पे बाई जिरंड के रूप में बाइंग कर दिया गया, उसके पहले प्रीपोजिशन हुआ। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि ही परचेज्ड एन ओल्ड कार, वह एक पुराना कार खरीदा, और ही गेव ₹1 लाख फॉर इट, और उसने उसके लिए 1 लाख रुपया दिया। तो फिर यहाँ वस्तुओं का, यानी वस्तु कोई ले रहा है और पैसा दे रहा है, वस्तुओं का यानी ये आदान प्रदान हो रहा है। तो फिर यहाँ पे वही कार्य करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ही गेव ₹1 लाख फॉर, सब्जेक्ट दोनों एक ही है, दोनों कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। तो अब यह जो परचेज्ड है इसका फर्स्ट फॉर्म लिख करके हम उसमें आईएनजी जोड़ देंगे यानी जिरंड बना देंगे। तो ये हो जाएगा परचेजिंग, फॉर परचेजिंग एन ओल्ड कार। ये हो गया कि ही गेव ₹1 लाख फॉर परचेजिंग एन ओल्ड कार, की एक पुरानी कार खरीदने के लिए उसने 1 लाख रुपए दिए।
अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आई बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक को खरीदा। आई आल्सो बॉट अ पेन, मैंने एक कलम भी खरीदा। तो यहाँ पर भी खरीदना है, लेकिन यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ पे आदान प्रदान का लेना और देने वाला काम नहीं है, दोनों लिया जा रहा है। तो अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किया जा रहा हो तो वह बिसाइड्स के प्रयोग से हम उसका कंबाइन करते हैं। BASIDES, बिसाइड्स। इसकी हिंदी होती है के अतिरिक्त या के साथ साथ, यानी इन एडिशन टू हम यह कह सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यह प्रीपोजिशन हुआ तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए दोनों एक ही है, तो यानी पुस्तक भी खरीदा उसने और कह रहा है कि कलम भी खरीदा। तो अब यहाँ करेंगे बिसाइड्स, और जो बॉट है बॉट का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, जिरंड में कन्वर्ट कर देंगे तो होगा बिसाइड्स बाइंग। अब यहाँ हो जाएगा अ बुक, यानी एक पुस्तक खरीदने के अतिरिक्त या एक पुस्तक खरीदने के साथ साथ अब दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि आई आल्सो बॉट अ पेन। ये हो गया बिसाइड्स बाइंग अ बुक, यानी पुस्तक खरीदने के साथ साथ या के अतिरिक्त आई आल्सो बॉट अ पेन, मैंने एक कलम भी खरीदा। तो फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि सी हेल्प्ड मी, सी आल्सो गेव मी सम मनी, कि उसने मेरी मदद की, और सी आल्सो गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा दो कार्य हुआ कि मदद भी की और मुझे कुछ पैसे भी दी, दोनों सब्जेक्ट एक ही है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों जगह मी आया हुआ है। तो अगर हम पहले वाले में मी लगाएंगे दूसरे वाले में से हटा देंगे, अगर पहले वाले में अगर मी नहीं लगाते हैं तो दूसरे वाले में हम लगा देंगे। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा बिसाइड्स, ये हो गया बिसाइड्स, और हेल्प्ड को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे और हम उसको जिरंड में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा बिसाइड्स हेल्पिंग मी। अगर मी यहाँ नहीं लगाते हैं तो दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, शी आल्सो गेव मी, ये हो गया सम मनी। ये हो गया कि मेरी सहायता करने के साथ साथ उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही वर्कड हार्ड, वह परिश्रम किया, ही फेल्ड, दोनों सब्जेक्ट एक ही है। तो अगर कंट्रास्ट शो किया जाता हो, विरोधाभास होता हो, तो कंट्रास्ट शो करने में हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है कि बावजूद। तो सब्जेक्ट एक ही है, ही अब दे रहा है कि अब ये कहेंगे कंट्रास्ट कैसे होता है, तो कंट्रास्ट का मतलब दे रहा है कि वह बहुत परिश्रम किया, और दे रहा है ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो जब बहुत परिश्रम करेगा तो वह फेल नहीं होगा, फेल नहीं होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। लेकिन ये दे रहा है कि वह परिश्रम किया और फेल हो गया, विरोध प्रकट करने वाली क्रिया आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये हो गया इन स्पाइट ऑफ, और जैसे ही वर्कड है इसको वर्किंग यानी जिरंड में परिवर्तित कर देंगे। ये हो गया वर्किंग हार्ड। तो ये हो गया परिश्रम करने के बावजूद। अब कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, ही फेल्ड। परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। उसी प्रकार दिया है कि सी इज फैट, वह मोटी है, सी रन्स फास्ट, वह तेज भागती है। तो जो मोटा होता है वह तेज नहीं भागता है, तो यहाँ विरोध प्रकट करने वाले यहाँ गुणवत्ता दिखाई दे रहे हैं। मोटी है, तेज भागती है। तो अब यहाँ इसको भी हम इन स्पाइट ऑफ से यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो ये हो गया इन स्पाइट ऑफ। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो जो भी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं उसे हम बी में परिवर्तित करके हम आईएनजी जोड़ देते हैं। किसको? तो जो इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है और वर। तो इज, एम, आर, वाज, वर को हम बी में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ इज आया हुआ है तो यह बी में परिवर्तित होकर के और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग,
और यह लिख दिया जाएगा फैट, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस जैसे वैसे लिख देंगे। ये हो गया शी रन्स फास्ट, कि वह मोटी है, तेज भागती है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट, मोटी होने के बावजूद शी रन्स फास्ट, वह तेज भागती है। तो जब कंट्रास्ट शो किया जाएगा तो उस समय इन स्पाइट ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड, उसने मेरी मदद की, मैं असफल हो गया होता। यानी असफल नहीं हुआ, पास हो गया, सफल हो गया है। तो अगर यह सेंटेंस कंट्रास्ट दिखाते हों, यानी नेगेटिव सेंस में हो, उसने मेरी मदद की, मैं, अगर ऐसा होता कि पास हो गया तब तो पॉजिटिव सेंस में होता, लेकिन ये दे रहा है कि उसने मेरी मदद की, मैं असफल हो गया होता, मतलब उसने मेरी मदद की, मैं पास हो गया। लेकिन अगला जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम विदाउट का प्रयोग करते हैं। विदाउट यानी के बिना, विदाउट का हिंदी होगा के बिना। तो अब यहाँ दिया हुआ उसने मेरी मदद की, मैं असफल हो गया होता, तो दूसरे सेंटेंस को उठा के पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि आई वुड हैव फेल्ड, यानी मैं फेल हो गया होता। अब यहाँ क्या करेंगे, विदाउट यहीं लगा देंगे, विदाउट। और यहाँ क्या करेंगे, जो यह सब्जेक्टिव केस है इसको हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट कर देंगे और हिज हो जाएगा। और अब यह जो वर्ब है, इस वर्ब को हमको नाउन में कन्वर्ट कर देना होता है। तो अब वर्ब को हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्प्ड का जो नाउन होता है वह हेल्प ही होता है, हेल्प कर देंगे। विदाउट हिज हेल्प, यानी बिना उसकी मदद के मैं असफल हो गया होता, मतलब मैं असफल नहीं हुआ, मैं सफल हो गया। तो यहाँ नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा था, लेकिन वही अगले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है कि ही हेल्प्ड मी, आई पास्ड, उसने मेरी मदद की, मैं पास हो गया। यह सेंटेंस ऐसे नहीं है, अगर यह ऐसे होता तो विदाउट के प्रयोग से नहीं बन पाता। अब यहाँ उसकी मदद करने का मतलब यही था कि मैं पास हो जाऊँ, तो सीधे सीधे सेंटेंस दिया हुआ है कि वह कंट्रास्ट प्रयोग न करके सीधे यानी नेगेटिव सेंस न हो करके पॉजिटिव सेंस में ही है, तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई, और ये हो गया पास्ड, और यहाँ विद करेंगे। फिर ही का यहाँ पॉजिटिव केस कर देंगे हिज, और हेल्प ये नाउन में परिवर्तित कर दिया जाएगा विद हिज हेल्प, कि मैं उसकी सहायता से पास हो गया। और यहाँ दिया है कि आई वुड हैव फेल्ड विदाउट हिज हेल्प, उसकी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता। दोनों बात एक ही है, लेकिन कहने का सेंस दोनों का अलग अलग हो जा रहा है, तरीका अलग अलग हो रहा है। इसलिए पहले वाले में विदाउट का प्रयोग और दूसरे वाले में विद का प्रयोग किया गया है। तो यह विद के प्रयोग से, तो विद का प्रयोग कब, जब पॉजिटिव सेंस वहाँ क्रिएट कर रहा हो तो उस समय विद, लेकिन वही नेगेटिव सेंस अगर क्रिएट कर रहा हो तो वहाँ पे विदाउट का प्रयोग करेंगे। अब अगला दिया है कि कॉल द मैन, ही हैज़ ए स्टिक इन हिज हैंड। अब यहाँ ध्यान देना है कि फिर यहाँ विद का अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे दिया है कॉल द मैन, उस व्यक्ति को बुलाओ, ही हैज़ ए स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में अगर हैज़ आता हो, हैव आता हो, हैड आता हो, अगर पास है के सेंस में आता हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट वाले टेंस के अंतर्गत न आकर के हैज़, हैव, हैड, पास है के रूप में अगर आता है तो उसको हम विद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉल द ओल्ड मैन। अब इस मैन के लिए यहाँ ही आया है तो ही समाप्त हो जाएगा, और हैज़ को परिवर्तित कर देना है विद में। बाकी जैसे है लिख देंगे अ स्टिक इन हिज हैंड, ये हो गया। यानी कॉल द ओल्ड मैन और हैज़, हैव, हैड जो भी आएगा पास है के सेंस में आता है, रखने के सेंस में आता है, तो वहाँ उसको विद में हम कन्वर्ट कर देंगे और जैसे है बाकी सेंटेंस जैसे है उसको उतार देंगे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि सी इज़ इल और सी हैज़ हाई फीवर, वह बीमार है, उसे तेज बुखार है। अब यहाँ अगर बीमारी आता हो
तो बीमारी के भी पहले हम विद लगाते हैं, तो सेंस वही है। यहाँ पे भी देखिए हैज आया हुआ है, अगर हैज, हैव, हैड पास है के रूप में अगर आ रहा है उसको हमको विद में कन्वर्ट कर देना है। या अगर बीमारी का इस प्रकार कोई नाम देता है तो उसके पहले हम विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि शी इज इल, और सी यहाँ आ चुका है तो सी नहीं लगेगा। अब हैज को यहाँ विद में कन्वर्ट कर दिया गया, विद हाई फीवर। ये हो गया कि वह तेज बुखार से बीमार है, पीड़ित है। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द सनसेट, सूरज छिप गया, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, और जो हमारा यात्रा था वह समाप्त नहीं हुआ था। तो अब यहाँ हमको बिफोर और आफ्टर इनके प्रयोग यानी इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करके देखना है। तो एक के बाद दूसरा कार्य या पहले, तो वहाँ पर आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो कुछ हमारे जो वर्ब होते हैं उन वर्ब को हमको नाउन में कन्वर्ट कर देना होता है, उसके प्रयोग से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कि द सन सेट, सूरज छिप गया, लेकिन जो हमारा यात्रा था वह समाप्त नहीं हुआ था, तो यानी यात्रा समाप्त होने से पहले ही सूरज छुप गया। तो यहाँ हो गया द सनसेट, और यहाँ लिख देंगे बिफोर। अब यहाँ जो एंडेड है इसको हम कर देंगे द एंड, ये नाउन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ ऑफ द जर्नी। ये हो गया कि द सनसेट, सूरज अस्त हो गया, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, यानी यात्रा समाप्त होने से पहले ही सूर्य अस्त हो गया। दोनों का भाव यहाँ से नाट समाप्त भी हो गया और आसानी से यह जुड़ भी गया। फिर उसी प्रकार अगले सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द जर्नी वाज एंडेड, यात्रा समाप्त हो गया, द सनसेट, और सूरज अस्त हो गया। इसको भी अगर जोड़ते हैं, द सन, और ये हो जाएगा सेट आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी। द जर्नी वाज एंडेड, यात्रा समाप्त हो गया, सूरज छिप गया। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि द सन सेट आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी, कि जर्नी समाप्त होने के पश्चात जो सूर्य था वह अस्त हो गया। तो आफ्टर के भी प्रयोग से बन गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट अवे, वह अपना कार्य पूरा किया, वह चला गया। तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं कि हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही है और एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से भी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कि हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट अवे, कि अपना काम पूरा करके वह चला गया। लेकिन हम इसको अब जिरंड की सहायता से देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अगर जिरंड की सहायता से यानी एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर, और कंप्लीट को कन्वर्ट कर देंगे जिरंड में, तो ये हो जाएगा कंप्लीटिंग। ये हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस जैसे है लिख देंगे, ही वेंट अवे, वह चला गया। कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही वेंट अवे, अपना काम पूरा करके वह चला गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि सी विल गेट फर्स्ट क्लास और सी इज श्योर ऑफ इट, इसके बारे में बिल्कुल वह आश्वस्त है। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट दोनों जगह एक ही है, तो अब दूसरे सेंटेंस को उठा के हम पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कि सी इज श्योर ऑफ, यह प्रीपोजिशन पहले ही दिया हुआ है। इट हट जाएगा, किसके बारे में आश्वस्त है, तो प्रथम स्थान आने के लिए आश्वस्त है। तो अब इट के जगह पर जो यह गेट दिया है इसको हम जिरंड में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा गेटिंग, और ये हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ये हो गया कि सी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, कि वह प्रथम स्थान आने के लिए बिल्कुल आश्वस्त है।
अब अगला सेंटेंस दिया है कि सी फेल्ड, वह असफल हो गई। सी हियर्ड द न्यूज, वह समाचार सुनी। और सी फेंटेड, बेहोश हो गई। तीनों जगह का जो सब्जेक्ट है एक ही है, लेकिन तीनों में जो वर्ब है वह डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। अब काम ये करना है कि हमारे तीनों वर्ब आने चाहिए, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होता है। तो जो शेष दो वर्ब बचेंगे, या तो उनको हम जीरंड में कन्वर्ट करेंगे, या तो नाउन में कन्वर्ट करेंगे, या पार्टिसिपल। तीनों में से हम किसी में उनको कन्वर्ट करेंगे। अब हम इस तीनों सेंटेंस को देख करके ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार के यह सुटेबल सेंटेंस बन सकता है। तो सुटेबल जैसे बनता है उसी के अनुसार एक वाक्य में हमको बनाना है, वह भी सिंपल सेंटेंस, फाइनाइट वर्ब एक ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर ये होगा कि दे रहा है कि फेल हो गई, समाचार सुनी और बेहोश हो गई, तो एक अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो यह सिंपल सेंटेंस हो सकता है कि असफलता का समाचार सुनकर के वह बेहोश हो गई। यह एक सिंपल सेंटेंस में हो सकता है। तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसी से हम शुरू करेंगे, उसके वर्ब से। तो ये हो जाएगा हियर, और उसी में आईएनजीसी को जीरंड बनाएंगे। लेकिन इसके पहले कोई भी हमारा प्रीपोजिशन नहीं दिया है, तो उस प्रीपोजिशन के लिए हम यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन हियरिंग, जो एक तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनने वाला है, उसको हमको जीरंड में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके पहले हमको ऑन का प्रयोग कर देना है। तो ऑन हियरिंग, अब क्या सुन करके, तो अब दिया है कि असफलता का समाचार सुन करके, लेकिन अब हियर के बाद जो दिया हुआ है वर्ड उसको लिखेंगे। तो ये हो गया कि द न्यूज़, और यहाँ ऑफ से जोड़ेंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, अब सी को यहाँ पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हर। और यह जो फेल्ड दिया है इसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा फेलियर। ये हो गया कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, कि वह अपने असफलता का समाचार सुन करके, जो तीसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। ये हो गया शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। यानी यहाँ पे इसको जीरंड में कन्वर्ट कर दिया गया, और दूसरा वाला जो हमारा यह वर्ब था इसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरा जो फाइनाइट वर्ब है वैसे लिख दिया गया। फिर अगला सेंटेंस उसी प्रकार 3 सेंटेंस में दिया है कि हिज अंकल डाइड, उसके चाचा जी का निधन हो गया। ही हियर्ड द न्यूज, वह समाचार को सुना। ही वेंट होम, वह घर चला गया। इसी प्रकार यह भी करना है कि ऑन, ये हो गया कि हियरिंग द न्यूज़, और आप से जोड़ देंगे। हिज पहले से दिया है, और यहाँ पे जो ऑफ लगाना है तो अब यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और ये हो जाएगा हिज अंकल्स एपोस्ट्रोफी एस। जैसे यहाँ ऑफ लगा हुआ है तो अंकल्स डेथ, और डाइड को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेथ, नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ जो फेल्ड है वह नाउन में कन्वर्ट होके फेलियर हो गया है, उसी प्रकार डाइड को कन्वर्ट करेंगे अगर हम नाउन में, तो वह हो जाएगा डेथ, और अगला जो सेंटेंस है वैसे उतार देंगे। ये हो जाएगा ही वेंट, और ये हो गया होम। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि ही सा अ स्नेक, वह एक सांप देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो ये हो सकता है कि सीइंग अ स्नेक, ही रैन अवे, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से हुआ। अगर वही हम जीरंड की सहायता से बना रहे हैं तो जीरंड के पहले हम कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो यही प्रीपोजिशन यहाँ भी हो जाएगा कि ऑन सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे। यह दोनों तरह से जीरंड की सहायता से भी यह बन गया, और यह पार्टिसिपल की भी सहायता से बन सकता है, दोनों तरह से सही है। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि नो वन शुड टेक लिकर, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, कि किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए, और इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम जब हम सिंपल सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जब मिल जाते हैं तो इनके लिए सबसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल होता है, ये रूल है। तो
तो यहाँ पे दिया है, क्योंकि इसमें दिया है कि नन शुड टेक लीकर, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो सबसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे और जो टेक है इसको जिरंड में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा टेकिंग, द टेकिंग, और तुरंत उसके बाद ऑफ लगाना है और उसके बाद जो भी है लिख देंगे लीकर, ये हो गया द टेकिंग ऑफ लीकर, कॉमा लगा करके और यह इट हटा करके इज लगा देंगे और ये हो जाएगा हार्मफुल और ये हो जाएगा फॉर हेल्थ, कि द टेकिंग ऑफ लीकर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए शराब पीना बिल्कुल हानिकारक है। उसी प्रकार अगला दे रहा है कि वी शुड रीड द गीता, कि हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर अस, यह हमारे लिए अच्छा है। तो उसी प्रकार यह भी हो जाएगा कि द और रीड को हम रीडिंग कर देंगे, रीडिंग ऑफ द गीता, यानी गीता का पढ़ना। अब वी के लिए यहाँ देखिए अस लग गया है तो वी को समाप्त कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा इज गुड फॉर अस, यह हमारे लिए बिल्कुल अच्छा होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी जिरंड के पहले और नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को कई बार देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।